नमस्कार साथियों, मैथ से समाधान यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि हम लोग समीकरण सीरीज़ पढ़ रहे हैं, तो ये समीकरण सीरीज का चौथा वीडियो होगा। इससे पहले मैंने 3 वीडियोस डाले हैं। पहले 2 वीडियो में कक्षा 6वीं से संबंधित बातें थी और जिसमें समीकरण का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने क्लियर किया था। फिर तीसरे वीडियो में मैंने जो है कक्षा 7वीं से संबंधित बातें बताई थी। आज इस समीकरण सीरीज का आखिरी वीडियो है और ये है कक्षा 8वीं का। जिनको भी समीकरण की पूरी समझ चाहिए उन्हें ये चारों वीडियोस देखने होंगे क्रम से। तो आज देखते हैं कक्षा 8वीं में समीकरण में क्या है। ठीक है, कक्षा 8वीं में समीकरण में है 2 भाग है। एक तो पहला भाग है ax प्लस b बटे cx धन d बराबर कोई भी एक स्थिरांक मान लेते हैं n प्रकार के समीकरणों का हल। ठीक है, ये एक भाग है। और दूसरा भाग है समीकरणों का अनुप्रयोग, माने जो इबारती प्रश्न हैं उनसे समीकरण बनाकर उनको हल करना। ये 2 चीज़ 8वीं में है। पहला है ax धन b बटे cx धन d बराबर n प्रकार के समीकरणों का हल, माने a के जगह पे कोई संख्या रहेगी, b के जगह भी कोई संख्या, c के जगह भी कोई संख्या, d के जगह भी कोई संख्या रहेगी, n भी कोई एक संख्या है। ठीक है, तो ये कैसा होगा, जैसे मान लीजिए मैं a का मान 3 दे दूं तो 3x हो गया, d का मान 5 दे दूं, c का मान लो 6 है और d का मान ऋण 2 है और n का मान लो 12 है। तो इस प्रकार ये समीकरण जो है इस रूप में बदल जाएगा। तो ऐसे प्रकार के समीकरणों का हल करना ये सीखना है हमको। और दूसरा समीकरणों का अनुप्रयोग, माने व्यवहारिक जीवन में समीकरणों का प्रयोग कैसे होगा, या जो इबारती प्रश्न रहते हैं उससे समीकरण बनाना और उसको हल करना। ठीक है, ये 2 चीज़ें हम लोगों को सीखनी है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला भाग देखते हैं ax प्लस ax धन b बटे cx धन d बराबर n प्रकार के प्रश्नों का हल, समीकरणों का हल किस प्रकार से किया जाएगा। तो मैं सीधे आ रहा हूँ, प्रश्नावली में आ रहा हूँ। उदाहरण में जो प्रश्न है उनको अवश्य बनाएं आप लोग। मैं प्रश्नावली के प्रश्न बना दे रहा हूँ। तो जैसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जाँच कीजिए। एक नई बात है। ठीक है, तो पहला समीकरण है 4x धन 18 बटे 5x बराबर 2। 4x धन 18 बटे 5x बराबर 2, ये एक प्रश्न है, इसको हल करना है। तो देखो ये उसी प्रकार का है ax धन b बटे cx धन d का मान यहाँ क्या है 0 है, बराबर 2। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना है। अब यहाँ एक नई चीज़ भी सिखाऊंगा, जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है उत्तर की जाँच भी करना। ठीक है, चलिए। तो हमारा दिया हुआ समीकरण है 4x धन 18 बटे 5x बराबर 2। ये बायां पक्ष हुआ, ये दायां पक्ष हुआ। अब ऐसे प्रश्नों में हम तिर्यक गुणा करेंगे। क्या करेंगे? तिर्यक गुणा करेंगे। तो जब तिर्यक गुणा करेंगे तो इधर अगर भिन्न नहीं है तो अगर केवल संख्या है तो उसको भिन्न के रूप में बदल देंगे। ठीक है, या परिमेय संख्या के रूप में बदल देंगे। तो 2 को हम क्या करेंगे 2 बटे 1 लिखेंगे। कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आप लोग 7वीं कक्षा में ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि किसी भी प्राकृत संख्या को हो या यूँ कह लें कि किसी भी पूर्णांक को जो है आप परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं। कैसे करके? बटे 1 करके। तो हमने बटे 1 किया। अब हम करेंगे तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा में क्या करना है? कहीं से भी शुरू कीजिए। मान लीजिए यहाँ के हर से शुरू करते हैं तो इधर के हर का गुणा अंश से, आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं इधर गुणा करके, जैसा भी है। तो बाएं पक्ष के हर का गुणा दाएं पक्ष के अंश से किया हमने, तो 5x गुणित 2, ठीक है,
बराबर, ये बराबर का चिन्ह, बराबर इधर का गुणा इधर से, हर का गुणा दूसरे पक्ष के अंश से, फिर बराबर पहले पक्ष के अंश का गुणा दूसरे पक्ष के हर से। तो 4x धन 18 गुणित 1, ठीक है, तिर्यक गुणा, ऐसा क्रॉस। अब ये हो गया 5 दूनी 10x बराबर ये 4x धन 18 गुणित 1, 1 से किसी भी संख्या का गुणा करने से कितना आता है, वही संख्या आती है, इसलिए इतना आ गया। अब x को एक तरफ कीजिए और अंक को एक तरफ रहने दीजिए। तो हम 4x को इस तरफ पक्षांतर करते हैं, ठीक है। तो 4x का पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, 10x है यहाँ पर। अब 4x के सामने कौन सा चिन्ह है, धन, इस तरफ आके क्या बन जाएगा, ऋण। पहले के वीडियोस देखिए, ये सारी बातें क्लियर होंगी। बराबर का बराबर, इधर क्या बच गया, धन 18। 10x में 4x घटाइए, कितना आया, 6x बराबर 18। 6x माने क्या है, 6 गुणित x है, इसलिए x बराबर 6 का हमने क्या किया, पक्षांतर किया। 6 इधर क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है x के साथ, x अकेला रहा, 6 को पक्षांतर किया, चूँकि गुणा हो रहा था 6 का, उधर जा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 18 भागित 6 या 18/6 बराबर 3। तो आपका उत्तर क्या मिला, इसलिए x बराबर 3 ये आपके इस समीकरण का हल है और यही क्या है, आपका उत्तर है। अब उत्तर की जांच करना है, क्या करना है, उत्तर की जांच करना है। अब उत्तर की जांच करने के लिए क्या है, x का जो मान आया है उसको दोनों पक्षों में रख दो और दोनों पक्षों का मान को क्या कर दो, बराबर कर दो, ठीक है। तो बाएं पक्ष में हमारा x का मान कितना आया है, 3 आया है। x बराबर 3 रखने पर, अगर रखने पर इसका बाएं पक्ष में x बराबर 3 रखने पर, जो कि हमने उत्तर निकाला है, अगर वो दाएं पक्ष के मान के बराबर आता है, हमारा उत्तर सही है। तो रखिए बाएं पक्ष में x बराबर 3 रखिए, तो देखिए बायां पक्ष क्या है आपका, 4x माने 3 गुणित 3 धन 18/5x, 5 गुणित x, 5 गुणित 3। तो क्या होता है, देखिए 4 तिया 12 धन 18/5 तिया 15, 12 और 18 जोड़े कितना आएगा, 30/15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, कितना आया, 2 आया। तो हमने बाएं पक्ष में हमने जो x का मान निकाला 3 उसको रखा, तो दाएं पक्ष का मान आया, माने दोनों पक्षों का मान x बराबर 3 रखने पर क्या हो गया, समान हो गया, अर्थात हमारा उत्तर क्या है, सही है। और ये बराबर क्या हो गया, दायां पक्ष, क्या हो गया, दायां पक्ष। अतः उत्तर क्या है, सही है। ये हमारी जांच होगी। इस तरीके से आपको प्रश्नों को हल करना है। अब एक प्रश्न और बताऊंगा, फिर अनुप्रयोग पे जाएंगे। एक कठिन प्रश्न बनाते हैं। 8वां देखिए, 4x ऋण x धन 7, 4x ऋण x धन 7 बटे 3x ऋण 5x ऋण 9 बराबर 2/3। ये आपका प्रश्न है, इस प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। ये भी उसी प्रकार का प्रश्न है, ax + b/cx धन d बराबर n प्रकार का, ठीक। तो देखिए हमारा दिया हुआ प्रश्न है x धन 7 बटे
3x ऋण 5x ऋण 9 बटे बराबर 2/3। अभी हम इसको पहले सरल करेंगे। तो देखिए कोष्टक को खोलेंगे, यहाँ पर ऋण चिन्ह है, माने यहाँ पर क्या है, 1 है। ऋण, ये ऋण चिन्ह हुआ और यहाँ कुछ नहीं, माने क्या है, 1 है। तो ऋण 1 का अंदर जाके गुणा होगा, तो ये धन x के साथ ऋण गुणित धन क्या हो जाएगा, ऋण होगा, और 1 से कम x। अब ये ऋण 1 फिर अंदर जाएगा, इससे गुणा करेगा, तो ऋण गुणित धन क्या होता है, ऋण होता है 7 एकम 7 बटे, यहाँ देखिए वैसे ही 3x ऋण, ये फिर यहाँ पर 1 है, 1 रहता ही है, समझिए, ठीक है ना। यहाँ एक है लेकिन लिखते नहीं है, 1 है, तो ऋण 1 हुआ। ऋण 1 गुणित 5x, ये धन है, धन ऋण ऋण 5x एकम 5x, फिर ऋण ऋण धन हुआ 9 एकम 9 बराबर 2/3। तो ये क्या होगा, देखिए 4x में 1x घटा, 3x ऋण 7, 3x में 5x, देखो 3x छोटी संख्या है, 5x बड़ी संख्या है, तो जब छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटेगी तो ऋण में उत्तर आएगा 2x धन 9 बराबर 2/3। अब हमारा दिया हुआ प्रश्न ax धन b बटे cx धन d बराबर n के रूप में आ गया। अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। तो तिर्यक गुणा करने पर कीजिए, हर का गुणा इधर के अंश से, तो 2 को पहले लिख देता हूँ, 2 गुणित ऋण 2x धन 9 बराबर 3x ऋण 7 गुणित 3 को पहले लिख देता हूँ, 3 गुणित 3x ऋण 7। अब अंदर ले जाइए, 2 का गुणा कीजिए, 2 दूनी 4x, ये धन था ये ऋण था, तो धन गुणित ऋण ऋण हो गया, 2 निया 18, ये धन गुणित धन धन आया, चिन्हों का बहुत ध्यान रखना है, ये धन गुणित धन धन रहेगा, 3 तिया 9x, धन गुणित ऋण ऋण 3 7 21। अब x को एक तरफ कीजिए और अंक को एक तरफ कीजिए, तो 9x एवं 18 का पक्षांतर करने पर तो 9x को इधर लाएंगे और 18 को उधर ले जाएंगे, ठीक है, एक साथ दोनों। तो ऋण 4x, अभी 9x के सामने कौन सा चिन्ह है, धन है, इस तरफ क्या हो जाएगा, आके ऋण हो जाएगा, ऋण 9x बराबर ये ऋण 21, ठीक है, ये 18 इस तरफ क्या है, धन के साथ है, उस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। तो दोनों संख्याओं का चिन्ह ऋण ऋण है, दोनों जुड़ जाएंगे, उत्तर ऋण में आएगा, 4x और 9x 13x, ये दोनों भी ऋण ऋण हैं, जुड़ जाएंगे ऋण चिन्ह के साथ, 21 और 18 39, इसलिए x बराबर 13 गुणित ऋण 13 गुणित x है, x को अकेला रखेंगे, ऋण 13 पक्षांतर करेंगे, इधर ऋण 13 गुणा हो रहा था, उधर जा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ऋण 39 बटे ऋण 13। देखो ऋण भागित ऋण धन हो जाएगा, और 13 एकम 13, 13 तिया 39 धन 3, इसलिए क्या मिला आपको, x बराबर 3 मिला, और यही क्या है, आपका उत्तर है, यही क्या है, आपका उत्तर है। अब अगर उत्तर की जांच करना है तो क्या करेंगे, हम प्रश्न के बाएं पक्ष में जो है, क्योंकि इधर x नहीं है इसलिए सिर्फ बाएं पक्ष में जो है x बराबर 3 रखेंगे, 2/3 अर्थात दाएं पक्ष के बराबर आ जाता है, तो आपका उत्तर क्या होगा, सही होगा। तो मैं यहीं बना देता हूँ, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। तो बाएं पक्ष में, समीकरण के बाएं पक्ष में x बराबर 3 रखने पर, तो बायां पक्ष क्या है आपका, 4 गुणित x माने 3 ऋण x माने 3 धन 7 बटे 3 गुणित x माने 3 ऋण 5x माने 5, अब इसको एक कोष्टक बड़ा कर दीजिए, गुणित 3 ऋण 9।
ये आपके बाएं पक्ष में मैंने x बराबर क्या रखा, 3 रखा। 4 तिया 12 ऋण 3 और 7 10 बटे 3 तिया 9 ऋण देखो 5 तिया 15 15 ऋण 9 6। तो ये क्या आ गया, 12 में 10 घटा 2 और 9 में 6 घटा 3, क्या आया, दाएं पक्ष के बराबर आ गया, बराबर दायां पक्ष। दायां पक्ष नीचे लिख दीजिए। इस प्रकार उत्तर की जांच हुई, उत्तर सही है। ठीक, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, उत्तर की जांच करेंगे। अब दूसरे भाग में आते हैं इस पाठ के, और वो है समीकरणों का अनुप्रयोग, अर्थात शब्दों में प्रश्न रहेंगे जिसको इबारती प्रश्न कहा जाता है, और उन प्रश्नों से हम समीकरण बनाएंगे और उनको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो कोई सा भी एक प्रश्न लेते हैं, प्रश्नावली 12.2। ठीक है, तो जैसे पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 42 है, यदि दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगुनी हो तो संख्याएं ज्ञात करो। दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 42 है, दूसरी संख्या पहली की दुगुनी है, दूसरी संख्या पहली की दुगुनी है, संख्याएं ज्ञात करो। नहीं लिख रहा हूँ उसको, ठीक है, संख्याएं ज्ञात करो। तो ये प्रश्न था आपका। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हल करेंगे। दो संख्याओं का योग 42 है, तो हम कोई भी एक संख्या को पहली, दूसरी संख्या पहली की दुगुनी है। किसकी दुगुनी है, पहले की। कल भी बताया था ना, किसका या किसका प्रश्न हमेशा पूछना है, तो किसका या किसकी दुगुनी है, पहली की। तो पहली संख्या को जो उत्तर आएगा हमारे पास, पहली आया उत्तर, उसको हम x मानेंगे। माना कि पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या बराबर x। अब पहली शर्त से हम आगे बढ़ेंगे, उधर से नहीं इधर से। तो दो संख्याओं का योग 42 है, पहली संख्या क्या है, x है, इसलिए प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, पहली संख्या, दो संख्याओं का योग 42 है, माने उसका क्या मतलब हुआ, पहली संख्या और दूसरी संख्या उन दोनों का योग क्या है, 42 है, और योग का मतलब क्या, धन। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या इन दोनों का योग कितना हुआ, 42। तो यहाँ तक ये पूरा हो गया। ठीक है, अब पहली संख्या को हमने कितना माना है, x माना है, तो यहाँ x रख दीजिए, धन दूसरी संख्या बराबर 42, इसलिए दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x को उधर पक्षांतर कर दीजिए, 42 ऋण x। तो अब देखिए, पहली संख्या को हमने x माना तो हमको दूसरी संख्या मिल गई 42 ऋण x। अब पुनः प्रश्न के अनुसार, अब प्रश्न में एक और शर्त दी गई है, पुनः प्रश्न के अनुसार। अब क्या बोलता है प्रश्न, फिर से दूसरी संख्या पहली की दुगुनी है। दूसरी संख्या कौन हुई, 42 ऋण x। ये दूसरी संख्या पहले की दुगुनी है। पहली संख्या कौन थी, x है, उसका क्या है, दुगुनी है। तो दूसरी संख्या जो है पहली संख्या की क्या हो गई, दुगुनी हो गई। ये हमने समीकरण बना लिया। ठीक है, अब देखिए 42 ऋण x बराबर 2x। 2x का इधर पक्षांतर करो, या x को उस तरफ ले जाओ। x का पक्षांतर करने पर यहाँ क्या मिलेगा, 42,
ये 2x अपनी जगह पे, ये x इधर ऋण था, उधर जा क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। तो आपको मिला 42 बराबर 2x धन x कितना हो गया, 3x हो गया, 3x। ठीक है, तो x को उधर अकेला रखिए, 3 का पक्षांतर कीजिए, 3 इधर गुणा हो रहा है, इधर आ क्या हो जाएगा, भाग। 42/3 बराबर x, भाग दीजिए, 14 तिया 42, तो इसलिए x बराबर क्या आया, 14। और x क्या था, हमको प्रश्न में क्या निकालना है, संख्याएं ज्ञात करो, यानी दोनों संख्याएं निकालना। तो x बराबर 14 हुआ, तो पहली x कौन था, पहली संख्या थी, तो इसलिए पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या बराबर 14, क्योंकि पहली संख्या कोई हमने x माना था, x का मान 14 आया, इसलिए पहली संख्या बराबर 14 तथा दूसरी संख्या बराबर क्या है, दूसरी संख्या 42 ऋण x, 42 ऋण x, x का मान रख दीजिए 14, तो कितना आया 28। ये आपका क्या हुआ उत्तर। देखिए पहली संख्या 14 आई, दूसरी संख्या 28 आई, तो ये शर्त पूरी हो रही है, दूसरी संख्या पहली की दुगुनी है, दूसरी कितनी है 28 है, पहले कितनी है 14 है, तो दूसरी संख्या 14 का दुगुना है, 14 दूनी 28। तो इस प्रकार प्रश्नों को हल करना है। एक प्रश्न और बनाऊंगा, काफ़ी लंबा हो रहा है वीडियो। चलिए कोई सा भी एक प्रश्न बनाते हैं। 8वां प्रश्न देखिए, मनीषा की माँ की आयु मनीषा की आयु की तिगुनी है। ठीक है, अब मैं प्रश्न नहीं लिख रहा हूँ, बहुत समय लगता है। मनीषा की माँ की आयु मनीषा की आयु की तिगुनी है। मनीषा के माँ की आयु मनीषा की आयु की तिगुनी है। तिगुनी है। 4 वर्ष बाद माँ की आयु 4 वर्ष बाद माँ की आयु मनीषा की आयु से 2.5 गुनी हो जाती है। मनीषा की आयु से 2.5 गुनी हो जाती है। 2.5 गुनी हो जाती है। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है हमको। ठीक है, ये आपका प्रश्न है और मैं इसको हल करके बता रहा हूँ। तो मनीषा के माँ की आयु मनीषा की आयु की तिगुनी है। किसके आयु की तिगुनी है? मनीषा की आयु की तिगुनी है। हमारा उत्तर क्या मिला? मनीषा। तो हम मनीषा की आयु को क्या मानेंगे? x मानेंगे। तो माना कि मनीषा की आयु बराबर x वर्ष। तो मनीषा की आयु x वर्ष हो गई, तो उनकी माँ की आयु कितनी होगी? मनीषा की आयु का 3 गुना। तो मनीषा की माँ की आयु, मनीषा का आयु को हमने x माना, तो इसका 3 गुना माने, x का 3 गुना माने 3x। इसलिए मनीषा के माँ की आयु, मनीषा की आयु की 3 गुना, तो मनीषा की आयु x है तो उसका 3 गुना 3x वर्ष। ये हो गया। अब आगे चलते हैं। 4 वर्ष बाद माँ की आयु। अब समझिए, किसी की उम्र आज 10 साल है, किसी की उम्र आज 10 साल है, तो आज से 4 साल बाद उसकी उम्र कितनी होगी? आज की उम्र में 4 जोड़ दो, ठीक है।
समझ रहे हैं आप लोग? अगर आज किसी की उम्र 10 साल है, 4 साल बाद उसकी उम्र निकालना है तो हम आज की उम्र में 4 जोड़ देंगे। आज से 20 साल बाद अगर उसकी उम्र निकालना है तो आज की जो आयु है, वर्तमान जो आयु है, उसमें 20 साल हम जोड़ देंगे। वैसे ही अगर आज किसी की आयु 10 साल है और 5 साल पहले उसकी आयु पूछेगा तो हम वर्तमान आयु 10 साल में 5 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो अब 4 वर्ष बाद माँ की आयु मनीषा की आयु से 2.5 गुनी हो जाती है। अब 4 वर्ष बाद दोनों की उम्र निकालेंगे। 4 वर्ष बाद मनीषा की आयु, 4 वर्ष बाद मनीषा की आयु। देखिए आज मनीषा की आयु कितनी है? ठीक है, यहाँ वर्तमान कर दीजिए और क्लियर हो जाएगा। तो मनीषा की वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष है। तो अब यहाँ से 4 साल बाद मनीषा की आयु कितनी होगी? अभी की आयु में 4 वर्ष जोड़ देने पर तो x है, तो 4 वर्ष बाद धन 4 कर दिया तो x धन 4 वर्ष हो जाएगी मनीषा की आयु। तथा 4 वर्ष बाद मनीषा की माँ की आयु, मनीषा की माँ की आयु। तो देखिए मनीषा की माँ की वर्तमान आयु कितनी है? 3x वर्ष है। तो वर्तमान आयु में 4 जोड़ेंगे तो 4 साल बाद की उनकी आयु मिल जाएगी। वर्तमान आयु 3x, उसमें 4 जोड़ दिया तो मनीषा की माँ की 4 साल बाद की आयु कितनी मिल गई? 3x धन 4 वर्ष। आगे क्या बोलता है कि ये जो 4 वर्ष बाद की जो माँ की आयु है, माने ये 3x धन 4 जो है वो 4 वर्ष बाद मनीषा के आयु से कितनी है? 2.5 गुनी है। तो देखो यहाँ लिखते हैं 4 वर्ष बाद, इसलिए प्रश्न के अनुसार 4 वर्ष बाद मनीषा के माँ की आयु, तो 4 वर्ष बाद मनीषा के माँ की आयु 3x धन 4 है, वो कितनी है? मनीषा की कब की? 4 वर्ष बाद के मनीषा की आयु का 2.5 गुना है। तो ये 4 वर्ष बाद मनीषा की आयु, इसका 2.5 गुना, 2.5, ये देखिए 2.5, 2 सही 1/2, इसको हम बदलेंगे सही बटे में, 2 दूनी 4 और 1 5/2। तो 2.5 के बदले में कितना लिख रहा हूँ? 5/2। तो 4 साल बाद मनीषा की माँ की आयु, 4 साल बाद मनीषा की आयु का 2.5 गुना हुआ। तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह लिख दीजिए। तो आपका समीकरण बन गया। अब क्या करेंगे? ये 2 को इधर ले आइए या तिर्यक गुणा करें। तिर्यक गुणा करना समझेंगे तो यहाँ पर बटे 1 मानिए, तो 1 गुणित ये पूरा हो जाएगा, वही आ जाएगा, और 2 का गुणा इधर हो जाएगा। या ये समझिए 2 का इधर पक्षांतर किया हमने, 2 इधर भाग हो रहा था, इधर आ क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा पूरे 3x धन 4 पे, बराबर इधर रहेगा 5 गुणित x धन 4, 2 तिया 6x धन 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 2 चौक 8 बराबर धन गुणित धन धन 5 गुणित x 5x धन धन गुणित धन धन 5 चौक 20। अब x को एक तरफ कीजिए और अंक को एक तरफ कीजिए, तो क्या हो जाएगा? 5x और 8 का पक्षांतर करने पर, 5x और 8 का पक्षांतर करने पर, तो 8 को उधर ले जाइए, तो 8 इधर धन था, उधर जाके ऋण हो जाएगा। 5x इधर धन है, इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा? ऋण। तो सबसे पहले देखिए 6x अपनी जगह पे है, फिर ये 5x को इधर लाएंगे, 5x धन था, इधर आ क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा, बराबर का बराबर। ये धन 20 अपनी जगह पे रहेगा और इसके साथ कौन आ जाएगा? ये धन 8 जो बाएं पक्ष में था इधर आ जाएगा, दाएं पक्ष में धन 8 हो जाएगा, ऋण 8। तो देखिए 6x में 5x घटाए x आया, 20 में 8 घटाए कितना आया? 12 वर्ष। तो x का मान कितना आया? 12 वर्ष। और x को हमने क्या माना था? मनीषा की वर्तमान आयु माना था हमने, ठीक है। तो मनीषा की वर्तमान आयु माना था हमने, ठीक है। तो x का मान आया 12, तो मनीषा की वर्तमान आयु कितनी हुई? 12 वर्ष। इसलिए मनीषा की
वर्तमान आयु बराबर 12 वर्ष। ठीक, दोनों की वर्तमान आयु निकालना था। अब मनीषा के माँ की वर्तमान आयु कितनी है? 3x है, तथा मनीषा के माँ की मनीषा की कीजिए, बार बार मैं के बोल रहा हूँ, मनीषा की, हाँ ठीक है, मनीषा की माँ की आयु बराबर कितना है? 3x है। 3 गुणित x का मान कितना मिला है? 12। तो 12 तिया 36 वर्ष। तो मनीषा की आयु कितनी मिली? 12 वर्ष। और माँ की वर्तमान आयु कितनी मिली? 36 वर्ष। तो देखो, माँ की जो वर्तमान आयु है वो मनीषा की आयु 12 वर्ष का 3 गुना है, 12 तिया 36। तो इस प्रकार प्रश्नों को हल करना है। तो यहाँ पर समीकरण पाठ की समाप्ति होती है। फिर से जो है एक नए सीरीज की शुरुआत करेंगे। वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए। आज के लिए बस इतना। फिर से मिलते हैं। नमस्कार।